अदम इस्तेहकाम पैदा करने और बैरून मुल्क पाकिस्तान का नाम बदनाम करने वाले अनासर को जमहूरियत में कोई दिलचस्पी नहीं। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की मरी में सेनेटर इरफान सिद्दीकी से गुफ्तगू। कहा कि दहशत गर्दी का मुकम्मल खात्मा करने के लिए मुसल्लह अफवाज और सिक्योरिटी इदारों की मुकम्मल हिमायत की जानी चाहिए, क्योंकि अमन व अमान का गहरा ताल्लुक सरमायाकारी और तरक्की और खुशहाली से है। पार्लियामेंट को तवाना किरदार अदा करना चाहिए। किफायतशारी प्लान पर अमल दरामद शुरू। वज़ीर-ए-आज़म का इनकलाबी इक़दाम। शहबाज शरीफ ने कई अहम वज़ारतें और महकमे ख़त्म करने का फैसला कर लिया। पहले मरहले में 5 वज़ारतों को ख़त्म करने का प्लान मांग लिया। राइट साइजिंग पर काम शुरू। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कश्मीर अफेयर, वज़ारत सफ़ीरान और सनअत व पैदावार और वज़ारत हेल्थ सर्विसेज से भी सिफारिशात तलब। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की जो वज़ारतें सूबों को चली गई हैं इनका किरदार बताया जाए। कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली की हालत ये है कि वहाँ बैठे हुए लोगों की अक्सरियत इलेक्शन हारे हुए हैं। हर कीमत पर इक़्तिदार की सियासत हो जाए, उसका हिस्सा रहना ज़रा मुश्किल हो जाता है। फॉर्म 47 वाले मुल्क नहीं बनाते, ये बात याद रखें। हम हर कीमत पर इक़्तिदार नहीं ढूंढ रहे। अवाम पाकिस्तान में वो लोग होंगे जो मुल्क को कुछ देंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल का नई जमात अवाम पाकिस्तान पार्टी का बाकायदा ऐलान। लॉन्चिंग तकरीब से शाहिद खाकान अब्बासी का खिताब। कहा पाकिस्तान में रेडीमेड जमातें बनती हैं, हम वो नहीं। पार्टी में शमूलियत के लिए नेकनामी और बासलाहियत होना अव्वलीन शर्त होगी। मांगने वाले लोग मुल्क नहीं चला सकते, हमें ऐसे लोग चाहिए जो मुल्क को देने वाले हों। हुक्मरानों को मुल्क की हालात की कोई परवाह नहीं। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम है, ना ही माशी इस्तेहकाम। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि सियासत सिर्फ सियासतदानों, जजों और फौजियों पर नहीं छोड़ सकते। नई जमात बना दी है, कोई भी इस पार्टी में शामिल हो सकता है। इसलिए बनाई गई है कि हम समझते हैं कि पाकिस्तान का निज़ाम एक वो निज़ाम है कि जो कि सिर्फ अशराफिया के लिए काम आता है और आम पाकिस्तानी को आगे नहीं बढ़ने देता है। और जिन पार्टियों में हम थे, हुकूमत में भी रहे हैं और वजारतें भी आज भी हमको मिल सकती थी, लेकिन उस वजारत का कोई फ़ायदा नहीं है जिस वजारत से आप अपने मुल्क का कोई फ़ायदा ना कर सकें। अरबपति सरमायाकार जमा हुए, पुरानी टेप चलाई गई। तजादात से भरपूर तकरीरें करने वाले माजी में इक़्तिदार से लुत्फ़अंदोज़ होते रहे। वफाकी ज़राअत नशियात तानर का अवाम पाकिस्तान पार्टी पर रद्द अमल। कहा कि अवाम सवाल करती है कि जब मुल्क की सबसे बड़ी कुर्सी पर विराजमान थे तब आप क्यों खामोश थे। वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर पेट्रोलियम और वज़ीर ख़जाना रहने वाले आज किए गए ऐलानात पर इक़्तिदार के ओहदों पर रहते हुए अमल क्यों ना कर सके। हर बंदा कहता है 13% टैक्स पर जाएं, मगर कहते हैं हमारी तरफ ना आएं। हमारे पास सारा रिकॉर्ड है, सबको फाइलर करेंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब तकरीब में गुफ्तगू। कहा निगरान हुकूमत में जो काम हुए उसे आगे लेकर चल रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़ बोले इस वक्त गैर मामूली हालात हैं। बजट की तैयारी में बिजनेस कम्यूनिटी से भरपूर मुशावरत की और उनकी तजवीज़ ली। 70 साल हमने रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए कुछ नहीं किया, अब करेंगे। जा चुके हैं, अदालत से ही हमें एनओसी मिली थी, इसलिए हमने फॉर द टाइम बीइंग आज के मुनक्किदा जलसा, उस जलसे को आज हम पोस्टपोन कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला अशूरा के फौरन बाद लीगल प्रोसेस के जरिए हम लोग करेंगे। वजह क्योंकि हमें कोर्ट ने, अदालत ने इजाज़त दी थी जिस पे इस इंतज़ामिया ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कमिट की है। पीटीआई ने आज तरनौल का जलसा मंसूख कर दिया। बैरिस्टर गौहर अली का ऐलान। कहा कि हमारी सियासी कमेटी ने जलसा मंसूख करने का फैसला किया, अब ये जलसा अशूरा के बाद होगा। हमने हमेशा कानून का सहारा लिया और इसी के तहत आज हाई कोर्ट में पटिशन दायर की। उमर अयूब खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पीटीआई लाहौर, कराची और फैसलाबाद में भी जलसे करने की तैयारी कर रही है। तहरीक का ऐलान बानी चेयरमैन करेंगे।
PTI को इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त देना या ना देना इंतजामिया का फैसला है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का हाफिजाबाद में जलसे से खिताब। कहा, इंतजामिया और खुफिया इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक तरनौल का इलाका हसास तरीन है। मुहर्रम उल हराम के दौरान तमाम इंतजामिया हाई अलर्ट होती है। हम कानून की पासदारी करते हैं, लेकिन साथ साथ अदलिया से गुजारिश करते हैं कि कानून को इम्प्लीमेंट करना ये आपकी जिम्मेदारी है। और इस तरीके से अगर उन्होंने आपकी वायलेशन की तो फिर इस मुल्क में एक ही हमारे पास एक ही उम्मीद है, वो भी कौम की टूट जाएगी। बानी PTI के खिलाफ केसेस में कुछ नहीं निकला। नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी पर भी पर्चे कटे हुए हैं। वज़ीर आला के प्याली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत आइन को मान रही है, ना अदालतों को। हम शख्सियात की नहीं, इदारों की बात करते हैं। पूरी कौम अदलिया की तरफ देख रही है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को दावत दी गई है और वहाँ पर जो है वो सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ बैठेंगी। वफाकी हुकूमत वो फैसला करेगी जो तमाम सियासी जमातें फैसला करेंगी। अगर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ कहेंगी कि ऑपरेशन हो, चीज़ें बेहतर हों तो हम मुतफ़िक़ के तौर पे करेंगे। अगर अमन नहीं होगा तो जो यहाँ पर जो है कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं आएगा। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी पर एपेक्स कमेटी इजलास में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने दस्तखत किए हैं। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर बात होगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की स्वात में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अपने आइनी इख्तियारात के अंदर रहते हुए काम करूंगा। तहरीक इंसाफ ने तो 10 बरस में KP का बेड़ा गर्क कर दिया। मरी में वज़ीर तलात पंजाब अज़मा बुखारी को देखकर PTI कारकुन के नारे। अज़मा बुखारी साथी MPs और फैमिली के हमरा शॉपिंग कर रही थी। जवाबन माल रोड पर नूर लीग के हामी फैमिलीज और सयाहों के गाड़ी चोर और शेर के नारे। मुकामी दुकानदारों के तेवर देखकर शोर गुल करने वाला कारकुन फरार। हुकूमत ने अपने 15 साल अनइंटरप्टेड दौरे हुकूमत में जो कुछ भी नहीं किया, जिंदाबाद हो गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह आसिफ अली जरदारी साहब की सरबराही में, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सरबराही में कराची में खौफ का राज नहीं है। आज बोरी बंद लाशें नहीं मिल रही इस शहर में। आज कोई बंदा इस शहर को बंद नहीं करा सकता और तुम लोगों को ये बात खटकती है। MQM पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी में फिर गर्मा गर्मी। मुस्तफ़ा कमाल के पीपल्स पार्टी पर तनकीदी निश्तर। वज़ीर आला सिंध के तरक्याती दावों को रद्द कर दिया। बोले, सिंध हुकूमत ने अवाम की आंखों में धूल झोंकी। अरबों रुपए सिर्फ इश्तिहारात पर लगाए जा रहे हैं। ये पैसा किसी का जाती नहीं, मेरा और आपका पैसा है। मुस्तफ़ा कमाल ने अपने दौर के कारनामे भी गिनवा दिए, जिस पर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब मैदान में आ गए। जवाबी वार करते हुए बोले, मुस्तफ़ा कमाल को इस शहर ने बनाया। वो कहते हैं कराची बुरा है। कराची उस वक्त बुरा था जब यहाँ खून की होली खेली जाती थी। मुस्तफ़ा कमाल 300 अरब रुपए का हिसाब दें, मैं बताऊंगा इन्होंने क्या किया और हमने क्या काम किया। पाकिस्तान में चांद नजर नहीं आया। यकुम मुहर्रमुल हराम पीर, जबकि यौम आशूर 17 जुलाई बरोज़ बुध को होगा। चेयरमैन मरकज़ी रूयत लाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का कोयटा में इजलास के बाद ऐलान। सऊदी अरब में यकुम मुहर्रमुल हराम कल होगी। सऊदी कमेटी ने कमरी कैलेंडर के हिसाब से फैसला किया है। ज़िलहज का महीना 30 दिन का होगा और यकुम मुहर्रम इतवार 7 जुलाई को होगी। मुत्तहदा अरब अमीरात और ओमान में भी यकुम मुहर्रमुल हराम कल होगी। मुत्तहदा अरब अमीरात और ओमान में यकुम मुहर्रमुल हराम को तातील का ऐलान किया गया है। हवाले से जो फ्लोर मिल्स पर विद होल्डिंग टैक्स 236G और 236H का निफाज किया गया, उसके खिलाफ तमाम मेंबरान ने अपने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और तमाम सूबाई क़यादत ने शिरकत करते हुए इस अमर और ये जो विद होल्डिंग लगाया गया, इस हवाले से हुकूमत से मुतालबा किया कि इसको फिल फौर ख़त्म किया जाए।
फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने विद होल्डिंग टैक्स मुस्तरद करते हुए 10 जुलाई से मुल्क की हड़ताल का ऐलान कर दिया। चेयरमैन आसिम रजा ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि चारों सूबों के एसोसिएशंस के चेयरमैन ने मुश्तरका तौर पर विद होल्डिंग टैक्स मुस्तरद कर दिया है। मुतालिबात तस्लीम ना हुए तो बुध से वॉशिंग बंद कर देंगे और 11 जुलाई से गंदम की पिसपाई बंद कर दी जाएगी। हमने बाइकआउट किया, उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि चेयरमैन और एफडीआर की तरफ से सिर्फ और सिर्फ पंजाब को सुना जा रहा था। हमें एतराज नहीं है किसी भी शेयर को सुना जाए, लेकिन सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला शेयर, सबसे ज्यादा टैक्स देने वाली ताजी तंजीमें वहाँ मौजूद थी। उनके नुमाइंदे बाहर हर दफा कहा गया कि कराची को आप सुनना शुरू करें ताकि हमारी जो ग्रीवेंसेज हैं वो एफडीआर तक पहुंचे। और सबसे ज्यादा टैक्स भी हम देते हैं, हमारी गर्दन पे सबसे ज्यादा आपका एफडीआर का पाँव है। ताजिर दोस्त स्कीम के इजलास में बदनज़मी, RT1 ऑफिस में मुनक़िदा इजलास का कराची के ताजिरों ने बाइकआउट कर दिया। ताजिर एहतजाजन इजलास से बाहर आ गए। शर्जील गोपलानी कहते हैं कि मुल्क में सबसे ज्यादा कराची के ताजिर टैक्स देते हैं। चेयरमैन एफडीआर ने हर शहर के ताजिरों को सुना, मगर कराची के ताजिरों को सुना नहीं गया। हम बात करते हैं तो किसी और शहर के ताजिरों को मौका दे दिया जाता है। इजलास में बिल्डर, ऑटोमोबाइल, होलसेलर और रिटेलर शामिल थे। जजेस को असर रसूख और बैरूनी दबाव से बालातर होकर फैसले करने चाहिए। इंसाफ पर मबनी माशरे के लिए जजेस को आज़ाद जहन के साथ फैसले करने होंगे। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस नईम अख्तर अफगान का तकरीब से खिताब, कहा जजेस कानून और मुकदमे के हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए फैसले करें। इंसाफ का मकसद माशरे में तवाज़ुन पैदा करना है। पंजाब भर में बारिश का सिलसिला जारी, मौसम खुशगवार। लाहौर समेत कसूर, सरगोदा, फर्रुखाबाद, डीजी कोट समेत मुतादिद शहरों में मूसलाधार बारिश से शदीद हब्स और गर्मी का जोर टूट गया। गर्मी से बेहाल शहरियों के चेहरे खिल उठे। बारिशों के बायस कई इलाकों के फीडर स्ट्रिप होने से बिजली मुअत्तल और नशेबी इलाके ज़ेर आब। सिंध में आज रात से मानसून हवाएं दाखिल होने का इम्कान। कल से 8 जुलाई के दौरान थरपारकर, उमरकोट, अमीरपुर खास में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कराची और सजावल में पीर और मंगल को गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। नौमुंतखब बरतानवी वज़ीर आज़म ने काबीना तश्कील दे दी। रेचल रिवर्स वज़ीर ख़जाना, जॉन हेले वज़ीर दिफा मुकर्रर, पाकिस्तानी नजाद शबाना महमूद वज़ीर इंसाफ बन गईं। एंजेला राइज को नायब वज़ीर आज़म का ओहदा सौंप दिया गया। डेविड लेमे बरतानिया के नए वज़ीर ख़ारजा और यूएट कोपर वज़ीर ख़ारज दाखिला होंगे। नौमुंतखब बरतानवी वज़ीर आज़म का पहला बड़ा फैसला, राउंडा मनसूबा ख़त्म करने का ऐलान। केयर स्टारमर ने वज़ारत उज़्मा के पहले रोज़ वादा पूरा कर दिया। अमरीकी सदर जो बाइडन की नौमुंतखब बरतानवी वज़ीर आज़म को टेलीफोन पर मुबारकबाद। 69 साल हार्ट सर्जन मसूद पेशकियान ईरान के नए सदर मुंतखब। ईरानी इलेक्शन कमीशन ने रन ऑफ इलेक्शन के नताइज का ऐलान कर दिया। इस्लाह पसंद मसूद पेशकियान ने 20 लाख वोट से कदामत पसंद हरीफ सईद जलीली को शिकस्त दी। मसूद पेशकियान 5 बार ईरानी पार्लियामेंट के रुकन और 1 बार नायब सदर रहे। शहबाज शरीफ के नौ मुंतखब ईरानी सदर को मुबारकबाद। मरीम नवाज का भी नौ मुंतखब सदर मसूद पेशकियान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। स्टील टाउन पुलिस की फायरिंग से खातून के जाँ बहक होने का मामला संगीन हो गया। केटी बंदर की रिहायशी खातून सायरा समूह के वर्सा का मेन नेशनल हाईवे और घग्गर फाटक पर 8 सैकड़ों लोगों समेत सिविल सोसाइटी के अफराद शरीक। कराची, ठट्ठा, बदीन, हैदराबाद कौमी शाहरा भी ब्लॉक। गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। वाक़े का मुकदमा SHO स्टील टाउन और अहलकारों के खिलाफ दायर करने का मुतालबा। कनकोट पुलिस को एक और कामयाबी, तीसरा हिंदू माफी भी बाजियाब। 1 हफ्ते का बलगबा होने वाली। अब तक 3 हिंदू ताजिर बाजियाब करा लिए गए। माफियों की बाजियाबी के बाद हिंदू बरादरी में खुशी की लहर दौड़ गई। घरों मंदिरों में खुशी का समा। पुलिस ने भैयों गैंग के नेटवर्क को तोड़ने में अहम कामयाबी हासिल की।
मुरीदके में बीवी के इंतकाल का दुख शौहर को भी खा गया। नौजवान ने बीवी की मोहब्बत में खुदकुशी कर ली। 2 रोज कबल हामिला बीवी बीमारी से फौत हो गई थी। पुलिस के मुताबिक बीवी के गम में शाहिद ने जहरीली गोलियां खाकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। सदर पुलिस ने जरूरी कार्रवाई के बाद नाश वर्सा के हवाले कर दी। झपटना पलट झपटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना। 1965 की जंग के हीरो और लिटिल ड्रैगन का लक़ब पाने वाले दुनिया के माए नाज़ फाइटर पायलट एयर कमोडोर मोहम्मद महमूद आलम का यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। MM आलम ने 1 मिनट में 5 भारतीय जंगी तैयारों को मार गिराया, जो एक आलमी रिकॉर्ड है। इसराइली फौज की गजा पर 24 घंटों के दौरान नसीरात, मगाजी, बोरेजी कैंपों समेत 50 मकामात पर बमबारी। 5 सहाफ़ियों समेत मजीद 87 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल ने आज नसीरात कैंप पर हमला करके फ़लस्तीनी सहाफ़ी अमजद, उनकी अहलिया और एक बच्चे को शहीद कर दिया। मकबूजा मगरबी किनारे के जेनिन कैंप में इसराइली फ़ौज के हाथों 11 फ़लस्तीनी शहीद। हमास और हिजबुल्लाह के इसराइल पर दर्जनों रॉकेट फायर। शमूना शहर में 2 इसराइली फ़ौजी ज़ख्मी। इसराइल ने लबनान पर मजीद हमलों का ऐलान भी किया है। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड के 8वें मैच में पाक भारत टकरा। पाकिस्तान की भारत के खिलाफ बैटिंग जारी। मैच के लिए पाकिस्तान टीम की प्लेइंग 11 में कोई तब्दीली नहीं की गई। सुपरस्टार रोनाल्डो अपनी टीम को यूरो कप का क्वार्टर फाइनल न जितवा सके। फ्रांस यूरो कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। क्वार्टर फाइनल में पुर्तगाल को पेनाल्टी किक्स पर शिकस्त दे दी। स्पेन ने मेजबान जर्मनी को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 2-1 से शिकस्त दे दी। एंटरटेनमेंट की दुनिया में बेस्ट एक्शन फिल्में देने वाले लेजेंड हॉलीवुड अदाकार सिल्वेस्टर स्टैलोन की सालगिरह 78 बरस के हो गए। स्टैलोन ने फिल्म फर्स्ट ब्लड और रैम्बो से आलमगीर शोहरत हासिल की। रॉकी सीरीज भी एक आलम को अपना गर्विदा बनाए रखा। ग्लैडिएटर के मशहूर अदाकार रसल क्रो पहली बार हॉरर फिल्म में जलवागर। दुनिया भर के शायकीन का इंतजार खत्म हुआ। हॉलीवुड फिल्म दी एग्जॉर्सिज्म का 2 रोज के बाद रिलीज होने का इम्कान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।